ओम। योग दर्शन के स्वाध्याय में विगत दिनों से हम यम नियमों के प्रकरण पर विचार करते चले आ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने अब तक यमों में अहिंसा के स्वरूप को समझा। तदुपरांत हमने सत्य के स्वरूप को समझा। सत्य के बाद हमने अस्तेय के स्वरूप को समझा। अस्तेय के बाद हमने ब्रह्मचर्य के स्वरूप को समझा। और आज हम विचार करेंगे अपरिग्रह के बारे में। अपरिग्रह मनुष्य के मन को शांत करने का एक बड़ा प्रबल सहायक उपाय है। अपरिग्रह का मतलब होता है अनावश्यक साधनों का संग्रह न करना, अनावश्यक मित्रों का संग्रह न करना, अनावश्यक लोगों से मित्रता दोस्ती संबंध न रखना, अनावश्यक विचारों को छोड़ देना, अनावश्यक विचारों से नाता न जोड़ना, अनावश्यक विचारों को वृत्तियां बनाकर चित्त में न चलाना और उनके जाल में अपने आत्मा को न फंसने देना। अपरिग्रह का नाम है विषयों का संग्रह आवश्यकता से अधिक, वस्तुओं का संग्रह जरूरत से अधिक, व्यक्तियों का संग्रह जरूरत से अधिक नहीं करना। ये एक महान तत्व है, मनुष्य की शांति का बड़ा आधार है। जिसने इसे समझ लिया, इसकी गहराई को माप लिया, वो अवश्य ही शांति के स्रोत से जुड़ गया। इसको समझने के बाद में भीतर से आदमी को बड़ी शांति मिलती है जब इसका पालन किया जाता है। सारे ही यम शांति के द्वार हैं, सारे ही यम आत्म कल्याण के साधन हैं, सारे ही यम आत्मा की अनुभूति की ओर ले जाने वाले, बीच के विचारों के विषयों के तूफान को कम करने वाले और परमात्मा से आत्मा को जोड़ने के उत्तम साधन है। परंतु अपरिग्रह एक महान उपाय है। अपरिग्रह के अंदर कई सूक्ष्म चीजों का समावेश है। आदमी जब परिग्रह करता है तो उस परिग्रह के साथ साथ में बहुत सारी मुसीबतें भी चली आती, जिनका उसको कोई पता नहीं होता। अपना अपना वीडियो आप लोग बंद रखेंगे, कृपया ध्यान रखें, अपना अपना बंद रखें और साइलेंट रखें। तो आइए अपरिग्रह को हम समझने का प्रयास करें। अपरिग्रह के अंदर सबसे पहले महर्षि व्यास कहते हैं अर्जन। किसका अर्जन? विषयों का अर्जन। अर्जन कष्टदायक है, अर्जन में हिंसा होती है। विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षये संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह। विषयों का अर्जन, उनका संग्रह करने में हिंसा होती। विषयों का मतलब है साधनों का, खाने पीने के साधन, पहनने ओढ़ने के साधन, आवास के साधन, निवास के साधन, सुख सुविधाओं को देने वाले साधन, उनको पैदा करने वाले साधन, जीवन को सुरक्षा देने वाले साधन, भोगों के साधन, ये जो सारे साधन हैं,
जिनमें सबसे बड़ा साधन धन है, द्रव्य है। ये सारे साधन जो धन पर आश्रित हैं, खाने की चीजें लाना है धन से मिलेगी, पहनने की चीजें लाना है धन से मिलेगी, आभूषण लाने हैं धन से मिलेंगे, साधन बसाने हैं, कार मोटर लानी है धन से मिलेगी, टीवी लानी है, कूलर फ्रिज लाना है धन से मिलेगा, मोबाइल लाना है, लैपटॉप लाना है धन से मिलेगा। ठीक, शादी करनी है धन से, बच्चों को जन्म देना है, उनको पालना पोसना है धन से होगा। ठीक, ध्यान करना है, साधना करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, उसके लिए जीवन निर्वाह के साधनों का संग्रह करना है, किससे होगा? धन से होगा। इसलिए हमारे यहाँ पर 4 पुरुषार्थ बताए, 3 पुरुषार्थ और चौथे को महापुरुषार्थ कहा। उनमें कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले धर्म को सबके आगे रखा और कहा धर्म सुख का हेतु है, धर्म सुख का कारण है। सुख पाना है जीवन में तो धर्म करो, लेकिन धर्म कैसे करोगे? अर्थ होगा तब। तो इसलिए कहा धर्म पूर्वक धनार्जन करो। जो धन कमाओ उस धन के कमाने में धर्म का समावेश होना चाहिए। धनार्जन धर्म पूर्वक होना चाहिए, धर्म को छोड़कर नहीं होना चाहिए। और ये 5 यम, 5 नियम अहिंसा को परम धर्म कहा है, अहिंसा को परम धर्म कहा है। और द्रव्य के संग्रह में, धन के अर्जन में हिंसा होती है, कई जगह हिंसा होती है। आप सब लोग कमाते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें आप अनुभव करो कितनी हिंसा होती है, कितनी जगह आपको क्रोध करना पड़ता है और कई जगह करते हैं, अधिकांश करते हैं, पड़ता तो बहुत कम होता है, क्योंकि हम जानकर क्रोध कर रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, केवल सामने वालों को समझाने के लिए। ऐसा तो बहुत कम होता है। इतना नियंत्रण, इतनी समझदारी तो बहुत कम होती। बाकी स्वभाव, आदत पड़ी होने के कारण अवसर आते ही आदमी का क्रोध भभक उठता है। कितनी जगह आदमी चोरी करता है, विचारों की चोरी करता है, दूसरे के लिखे हुए को चुराता है। विचारों की चोरी इसलिए नहीं करता कि वो विचार उसकी उन्नति मात्र के लिए है, वो तो चोरी नहीं है। उन विचारों को वो अपने साथ में जोड़कर बेचता है, जो आजकल ये सारे ऐप करते हैं, ये मीडिया करता है। विचारों का एक बड़ा व्यवसाय है। चालाक आदमी दूसरे के विचारों को लेकर कहता है ये मेरा विचार, यही चोरी है, ये हिंसा के अंदर आएगी। विषयों के अर्जन में सबसे बड़ी हिंसा ये है कि उन विषयों के संग्रह करने में जो भी रुकावट डाले, उस रुकावट डालने वाले व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति आदमी के अंदर भयंकर द्रोह, भयंकर द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, आवेश पैदा होता है। उससे उसके अंदर द्वेषात्मक कर्माशय बनता है, क्रोधात्मक कर्माशय बनता है, हिंसात्मक कर्माशय बनता है, मोहात्मक कर्माशय बनता है। वो उसके उन्नति में बाधक बनता है। तो वो एक हिंसा का ही रूप है। इसलिए कहा विषयों के अर्जन में बड़े कष्ट है। तो क्या विषयों का अर्जन ना करें? करें, जरूर करें, लेकिन कैसे करें? जितने की जरूरत है। भगवान की व्यवस्था बड़ी अद्भुत है, उन्होंने सब चीजों को जोड़ रखा है। किसान खेती करता है
तो जो उपजाता है उस पर किसान का एकाधिकार नहीं होता, उस पर वहां आसपास आकाश में पेड़ पौधों पर बैठे उन पक्षियों का भी अधिकार होता है, पशुओं का भी अधिकार होता है, कई कृमि कीटों का भी अधिकार होता है। अन्न को उपजाता, उसको बनाता तो भगवान है, किसान तो माध्यम है, करता तो सारी ही व्यवस्था परमात्मा है। आदमी तो खाता है, आदमी कमाता है, लेकिन सारा काम भगवान के हाथों से, भगवान के दिमाग से, भगवान के दिए शरीर से, भगवान की शरीर के भीतर की व्यवस्था से चलता है। लेकिन आदमी क्या समझता है, उन चीजों पर एकाधिकार समझता है, उनका केवल अकेला ही स्वामी बन जाना चाहता है। यहीं पर सारा अपराध शुरू हो जाता है। तो इसलिए अहिंसा पूर्वक, यम नियमों पूर्वक जितने जीवन के निर्माण में धनादि की आवश्यकता है, उतना धन यम नियमों का पालन करते हुए, यम नियमों का आचरण करते हुए अर्जन करें। पसीने से कमाएं, मेहनत से कमाएं। भगवान कहते हैं, कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विषे क्षतम समा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते थे। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, ठीक है, लेकिन कैसे करो? कर्म करते हुए, कर्म का त्याग करके। आदमी आज का 2 नंबर से धन का अर्जन करना चाहता है, 2 नंबर से साधन बसाना चाहता है, सरकार का हिस्सा देना नहीं चाहता, उसमें चोरी करना चाहता है, सरकार की सुविधाओं का भोग तो करता है लेकिन उसका टैक्स देना नहीं चाहता। ये अपराध है, ये हिंसा है, ये पाप है। किसी की भी सुविधा फ्री में मत लो। संस्कार खराब होंगे, आत्मा पर मलिनता का आवरण बढ़ेगा। किसी से भी सहयोग फ्री में मत लो। कर्ज मत चढ़ाओ, बोझा लेकर मत मरने का विचार करो। सारे बोझे उतार कर जीने की कोशिश करो। किसी का 2 पैसा साथ में नहीं जाना चाहिए। किसी के ऊपर अपना छूट जाए, वो प्रसन्नता का विषय है। तो अर्जन करो, धन इस तरीके से करो कि वो आपके बंधन में सहायक न बने, आपके बंधन को काटने का कारण बने, वो मुक्ति का सेतु बन जाए, वो मुक्ति में बाधक रोड़ा ना बने। इस तत्व को समझने की बहुत आवश्यकता है। ये सामान्य बात नहीं है। विषयों के अर्जन में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आदमी कमाता जाता है, इकट्ठा करता चला जाता है, बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में, पति के बारे में, माँ बाप के बारे में, सबके बारे में सोचता है, लेकिन सबकी आत्मा के बारे में नहीं सोचता। यहां बड़ी गड़बड़ कर देता है। सारे शरीरों की फिक्र करता है, शरीरों को नाशवान जानते हुए, मानते हुए भी उनको अमर मान के चलता है। व्यवहार को देखेंगे तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि आदमी इनको अमर मानकर चल रहा है। भली बातचीतों में उन्हें वो नश्वर कहता हो, लेकिन उन शरीरों के लिए इतने बड़े अपराध कर देता है कि उन अपराधों का फिर खामियाजा, उन अपराधों का फिर परिणाम उसकी आत्मा को भोगने पड़ते हैं। तो ऐसा न करें कि शरीर की सुविधा के लिए आत्मा को जेल में, कारावास में न डालें। आत्मा के ऊपर मुसीबत न लाए। शरीर को कष्ट दे दो, बुरी बात नहीं, पर आत्मा
आगे जाकर पतित हो, आत्मा गिर जाए, ऐसा काम नहीं कर। ऐसा काम नहीं करने के लिए दृष्टि जो है वो यम नियमों की होनी चाहिए। उसके बिना अपराध से आदमी बच ही नहीं सकता। ये सार्वभौमिक है। अभी अगले ही सूत्र में इनकी सार्वभौमिकता का दर्शन हमें होगा। तो पहली चीज है, विषयों के अर्जन में बहुत सावधानी की जरूरत है। पदे पदे पर हिंसा होती है, पदे पदे पर आदमी नाना प्रकार की बेईमानियां करता है, छल करता है, कपट करता है, चोरी जारी रिश्वतखोरी बेईमानी नाना प्रकार के हथकंडे अपनाता है, द्रव्य के लिए, धन के लिए, रोटी के लिए, पेट के लिए, साधनों के लिए, सुविधा के लिए, कूलर पंखे के लिए, कार मोटर के लिए, इन सब के लिए करता हुआ अपने आत्मा को बर्बादी की ओर धकेलता जाता है। बाहर का अपराध उसके पतन का कारण बनता है। हिंसा का मार्ग उसके दुख की वजह है। आज जो भोग रहा है वो पिछले कर्मों का फल है। इस जन्म में जो कर रहा है उनका फल अगले जन्मों में भोगेगा। इस जन्म में कुछ मिल जाता है। तो अगले कहते हैं देव कौन, समझदार कौन? परोक्ष प्रिय ही देवा। जो परोक्ष प्रिय है, जो भविष्य के लिए जीते हैं वर्तमान के अंदर, वो बहुत समझदार लोग हैं। वो देव होते हैं, उनकी दृष्टि दिव्य होती है। वो चीजों के, जीवन के, वस्तुओं के, विषयों के, घटनाओं के आर पार देखते हुए जीवन को जीते हैं। वो कहीं मोहित नहीं होते, आसक्त नहीं होते, बंधनों में जकड़ नहीं जाते। वो सबके बीच में रहते हुए कमल की तरह जल में जैसे कमल निर्लेप रहकर जीता है, वैसे वो लोग संसार में जन्म लेकर संसार में रहते हुए संसार से निर्लेप होकर जीते। उनके अंदर वो निर्लेपता की जो दृष्टि है वो यहीं से, इसी यम नियमों के ज्ञान से उठकर आती है। तो जीवन का सृजन करना है और पतन से अपने आत्मा को बचाना है, तो उसके लिए यम नियमों के द्वारा धनार्जन करना होगा। धर्म को आगे रखकर धनार्जन करना होगा, तो अवश्य जीवन में सफलता मिलेगी। नहीं तो पतन से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा। जिस पत्नी के लिए अपराध कर रहे हो, गहनों के लिए, कपड़ों के लिए, जिस पति के लिए गलत रास्ते पर जा रहे हो, उसको सुख देने के लिए गलत तरीके से धन कमा रहे हो, जिन बच्चों के लिए दूसरों के गले काट रहे हो, दूसरों के अवसरों का हनन कर रहे हो, दूसरों के सुखों की हत्या कर रहे हो, बहुत बड़ा अपराध है। उससे ना आपके बच्चों का भला होगा, ना आपका भला होगा। क्योंकि पाप के धन के साथ में पाप की भावना भी जुड़ी होती है। पाप का धन तो आप कमा लाओगे, ठीक है, उससे तो बच्चों को पाल लोगे, लेकिन आपके अंदर जो वो पाप की भावना है, जो तरंगे आसपास के पूरे घर में घूमेंगी, वो आपके बच्चों को राम और कृष्ण बनने नहीं देंगे। वो आपके बच्चों को श्रवण, सीता, रुक्मणी, देवकी बनने नहीं देंगे। वो आपकी संतानों को पुत्र बनने नहीं देगी जो आपकी बुढ़ापे में तारने वाली लाठी बन जाए। हे पितृन तार्यते सपुत्र, जो माँ बाप को तार देते हैं अपने सत्कर्मों से, अच्छे आचरणों से, वो पुत्र कहलाते हैं। ये कल को शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गालियां निकालेंगे, बुढ़ापे में आश्रम में छोड़ आएंगे, आपकी सेवा नहीं करेंगे। क्योंकि अपराध, पाप की कमाई हुई जो धनराशि है, वो मनुष्य के मन को, बुद्धि को नष्ट करती है, उसकी पवित्रता को समाप्त करती है, उसके अंदर नाना प्रकार के दुरित भाव पैदा करती है, जो मनुष्य के आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए
रूखी खाओ सूखी खाओ, ईमानदारी और धर्म से कमाकर रूखी सूखी खाओगे, उनमें भी मावा मिष्ठान जैसा स्वाद आए। क्योंकि भीतर एक चीज होगी जो भीतर आत्मा को खुशी देगी कि मैंने जो भी कमाया है परिश्रम से, अपनी मेहनत से कमाया। भगवान ने कहा है, धरती के इस विश्व के बनाने वाले जगदीश्वर ने, जीवन के दाता विधाता ने कहा है, 100 वर्ष तक है पुत्र जीने की इच्छा रख। 100 वर्ष तक है पुत्र पुत्री हो, जीने की इच्छा करो, लेकिन कैसे? कर्म करते हुए। जब तक मौत न आए, इस शरीर से आत्मा बाहर न निकले, तब तक कर्म करते रहो। फोकट का मत खाओ, दूसरे का मत खाओ, मेहनत करो। धरती पर जितने भी ऊपर उठने वाले लोग हैं, उन सब के पास में वही शरीर था जो आज हमारे पास में, यही 2 हाथ उनके पास में थे जो आज हमारे पास में। इसलिए परिश्रम करो, सोचो विचारो, मेहनत करो, मेहनत से मत डरो, तो आत्मा चमक जाएगी, नहीं तो आत्मा मलिन हो जाएगी। इसलिए अर्जन के इस महान तत्व को समझने की जरूरत है। अर्जन के बाद में है रक्षण। धन के रक्षण में बड़ी समस्याएं हैं। आदमी धन की रक्षा करता है, साधनों की रक्षा करता है, कपड़ों की, आभूषणों की रक्षा करता है। देखो कितना दुख होता है। मकान को छोड़कर जा नहीं सकता, चोर ले जाएं धन को, आभूषणों को ले जाएं, कपड़ों को ले जाएं, मोबाइल उठा लें आपका, कार आपकी बाहर खड़ी है वहां से चुरा के ले जाएं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, बच्चों को उठाकर ले जाएं, बच्चे भी संपत्ति, उनको उठाकर ले जाएं। बच्चे स्कूल पढ़ने गए हैं, जवान बेटी है, कोई बुरी नजर डाल दे, जो भी अपने पास में है उसकी रक्षा के अंदर महान पुरुषार्थ करना पड़ता है, महान परिश्रम करना पड़ता है। ये जीवन ब्राह्मण के लिए तो उसकी आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। ये जीवन वास्तव में मुक्ति के लिए मिला है। इस संसार के अंदर लोग यदि ऐसा सोचें कि ये धन इकट्ठा न करें, हम संतति न करें, ये न करें, वो न करें, तो फिर ये संसार कैसे चलेगा? उसकी चिंता मत करो, संसार कैसे चलेगा? इतनी असंख्य अनगिनत, जिनको हम गिन नहीं सकते, इतनी आत्माएं प्रतीक्षा कर रही मुक्ति पाने के लिए, बंधनों में कैद है, पशुओं में, पक्षियों में, कृमि कीट पतंगों की योनियों में तड़प रही है। वो सब लालायित है आने के लिए, और उनको पैदा करने के लिए दुनिया के अंदर हजारों, कोई कमी नहीं है, जो विषयों के जाल में, वासनाओं के अंदर डूबे हुए हैं। यदि आपके अंदर ये ज्ञान जाग गया है इस जीवन में कि अपनी आत्मा को पाना है, तो उसकी प्राथमिकता है, उसके लिए जो करना है वो मुख्य है, बाकी सब गौण है। तो अर्जन है, रक्षण है, यहाँ पर ही आज हम इस विचार को रखते हैं। इसके बाद के बिंदुओं पर कल विचार करें। अब शांति पाठ करते हैं और उसके बाद में आपके जो प्रश्न है उन पर आप पूछ सकेंगे। शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। हो आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सबको अध्यात्म की राह पर, यम नियमों के सुपथ पर भगवान प्रेरित करें।
सबको सद्मति दें, सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, विज्ञान दें, समझदारी दें, सबकी आत्मा में अपने उपदेश करते रहें। परमात्मा से सबके मंगल की हार्दिक मंगल कामनाएं। इति ओम।